जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं आपके शुक्र ग्रह की, शनि ग्रह की, राहु की, केतु की। मतलब राहु केतु और शनि जब मिल जाते हैं तो जीवन में उथल पुथल मचाते हैं। आपका कोई कार्य बन ही नहीं सकता यदि इस तरह की परेशानियां हैं। और जब आपको ऐसा लगे हमारे कार्य बन नहीं रहे, रुक गए हैं, बिगड़ गए हैं, बनते बनते बिगड़ गए हैं, यानी कि 99 पर आकर नीचे आ गए हैं, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु की दशा खराब चल रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको, आप अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि मैं ऐसी रेमेडी लेकर आती हूँ जो आपकी किचन के समान से हो, जो आपके मंदिर के समान से हो और आपके सारे ग्रहों को उच्च का कर दे। आपके स्वयं के मुंह से मैं मंत्र बुलवाती हूँ, आपके स्वयं के मुंह से मैं पूजा करवाती हूँ, जो कि स्वयं किए हुए कार्य का फल तुरंत मिलता है और उत्तम मिलता है, और उसमें खर्चा भी नहीं होता। बिना खर्चे के हमारे जीवन में समस्याओं का अंत कैसे हो, ये मात्र 5 बताशों से। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बनते बनते काम बिगाड़ने का काम करता है राहु केतु। जीवन में उथल पुथल मचाने का काम करता है राहु केतु। आपस में लड़ाई झगड़े करवाने का काम करता है राहु केतु। और फिर वो खुश होता है राहु केतु। इस तरह की उछल कूद मचाकर आपके जीवन में क्लेश, लड़ाई झगड़े, दुश्मन इत्यादि पैदा करके वो प्रसन्न होता है। किन व्यक्तियों से वो प्रसन्न होता है? जो अपने कर्मों को स्ट्रोंग नहीं करते, जो अपने कर्मों को बिगाड़ देते हैं, तो उनसे राहु और केतु जो है प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने का मतलब है ना, हंसी उड़ाते हैं उनकी। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं और वो उनको परेशान कर कर खुश होते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने राहु केतु को, शनि को सही कर लेना चाहिए, अपने कर्मों को स्ट्रोंग करना चाहिए। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। सबसे आसान काम तो यही है कि किसी की मदद करो, चाहे आप पैसे से करो, चाहे आप धन धन आपके पास है तो धन से करो, नहीं तो मन से करो, नहीं तो वाणी से करो, नहीं तो शारीरिक रूप से करो। कि आपको कहीं किसी की आवश्यकता, किसी को आपकी आवश्यकता है और आप उसके काम आ सकते हैं, तो आप उसके काम आइए। ठीक है। तो सबकी, किसी की शारीरिक पीड़ा को दूर करते हैं, मानसिक पीड़ा को दूर करते हैं, तो आपसे शनि और राहु इतने प्रसन्न होते हैं कि आपको भर भर कर देते हैं। ठीक है। और दुख भी भर भर कर देते हैं, उन दुखों का अंत नहीं होता, इतना भर भर कर देते हैं। यदि आपके कर्म खराब होते हैं, आप गरीब लोगों को सताते हैं, दुखी करते हैं, मजदूर वर्ग को दुखी करते हैं, अपने से निचले स्तर के लोगों को दुखी करते हैं, उन्हें हीन नज़र से देखते हैं और उनका अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तू तड़ाके से बात करते हैं, उनका पैसा मार लेते हैं। समझ रहे हैं ना? एक रिक्शा वाला हो, कोई कोई वाला हो, और उसे आप ये बोलेंगे कि 20 रुपए का काम नहीं तो मैं, तू 10 में ही करना है, मैं तो 10 में ही करना है। तो इस तरह से जो उनको सताते हैं, उन लोगों का तो भगवान कोई भला कर नहीं सकते। ठीक है। तो मैं बताशों का उपाय लेकर आई हूँ। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करेंगे। और अगर आपको इस तरह के वीडियो से लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। अच्छी लगती है तो लाइक भी करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। 5 बताशे क्या करना है? देखिए, ये वो बताशे हैं जो आपके किचन में होते हैं। ठीक है। सबके घर में होते हैं, नहीं होते तो बाजार से ले आना। इसमें कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगनी, पैसा नहीं लगना, कौड़ी नहीं लगनी। 5 बताशे हैं। देखिए, इन 5 बताशों का क्या करना है? सबसे पहले तो इन 5 बताशों को प्रतिदिन आप अपने घर के मंदिर में रखिए। जब मंदिर में न रख पाए, पीरियड्स उतक पाते हैं, वैसे ये वाला उपाय आप किसी भी समय, किसी भी अवस्था में कर सकते हो। ठीक है। कोई भी अवस्था हो आपके घर की, परिवार की, आप घर में हो, घर से बाहर हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। ये 5 बताशे लेना, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार ऐसे सिर से पैर नहीं उतारना। ठीक है। उतारने के 2 तरीके, एक तो सिर से पैर नहीं, मैंने बोला खाली सिर पर। एंटी क्लॉकवाइज 5 बार इन बताशों को उतारना। ठीक है। बच्चे के सिर से, बड़े बूढ़े जवान, स्त्री पुरुष कोई भी, अगर कोई करने वाला ना हो तो बच्चे जो मेरे दूर रहते हैं ना, हॉस्टल में रहते हैं, कहीं जॉब के चक्कर में रहते हैं, कहीं अब्रॉड में रहते हैं, जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो परेशान बहुत हैं, तो परेशानियां बाद में बताऊंगी, इस बार पहले उपाय बता रही हूँ। तो वो स्वयं अपने हाथ में ले। ठीक है। राइट हैंड में ले 5 बताशे और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार अपने सिर से उतारे, घर से बाहर निकल जाए, कहीं भी किसी पेड़ के नीचे, किसी कच्ची मिट्टी के नीचे। 5 बताशे 5 स्थान पर रखने हैं, एक स्थान पर नहीं रखने। 5 बताशे, यानी कि उतारे और एक जगह पर डाले और चले गए, ना ना। ऐसा तो कोई देश नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर कच्ची मिट्टी ना हो, जहां पेड़ पौधे ना हो। ठीक है। आप पहले से तलाश करके रखिए, लगातार 43 डेज करिए। परिणाम तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन 43 डेज करना, फिर थोड़े दिन रुकना, फिर 43 डेज कर लेना। पूरे 2025 में भी इस उपाय को आप करते रहना। इसमें कुछ ज्यादा आपका लगने वाला है नहीं। अब ये क्या काम करेगा? कच्ची मिट्टी और प्लांट मैंने बोला है ना,
मान लो इस पेड़ के नीचे एक डाला, एक उस पेड़ के नीचे डाला, एक उस पेड़ के नीचे डाला, कहीं कच्ची मिट्टी पड़ी है वहां पर आपने एक जगह डाल दी, यानी कि किसी का मकान बन रहा है उस मिट्टी में, वहां नहीं डालने का कोई फायदा है। ऐसी जगह डालना जहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े इत्यादि चीजें पार्कों में होते हैं। पार्क में बहुत सारे पेड़ होते हैं, एक 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 बताशा किसी किसी पेड़ के नीचे, कहीं रास्ते में, कहीं भी आप डालिएगा। ठीक है, सड़क किनारे पेड़ लगे होते हैं, ठीक है ना, वहां भी डाल सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जहां चाह मारा ढूंढोगे तो आपको मिल ही जाएंगे। ये 5 बताशे क्या काम करेंगे? ये 5 बताशे आपके जीवन के वो दुख दूर करेंगे, वो बिगड़े काम बनाएंगे जो बरसों से आपसे किसी भी चीज से बन नहीं पा रहे हैं। कितनी पूजा की, पाठ की, उपाय किए, आपने बहुत किस्मत को का रोना रोया, बहुत आपने भगवान के सामने बोला, भगवान ने मेरी किस्मत बिगाड़ दी, मेरी में है नहीं। आप दूसरों को देख कर परेशान हुए, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन कुछ आपके हाथ नहीं आया। अब आएगा इन 5 बताशों से। ठीक है, हर दिन करिए। अगर सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, 5 बताशे दे दे पत्नी हाथ में, या पत्नी एंटी क्लॉकवाइज 5 बार सिर से उतारे कि जाओ ले जाओ, रास्ते में डाल देना। गाड़ी से जा रहे तो गाड़ी रोको, ऐसे स्थान पे गाड़ी रोको जहाँ बहुत सारे पेड़ वेड़ हो आसपास, एक 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 करके डाल दिया, चल दिए अपने रास्ते। जब आप ढूंढोगे तो आपको रोज मिल जाएगा। अब ये जो बताशा है, मीठा बताशा है, वैसे तो ये ऐसे ही डाल दो, लेकिन अगर समस्याएं बहुत ज्यादा है, यानी कि कहते हैं ना जिद्दी जिद्दी दाग होते हैं, तो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है ना। उसी तरह आप इनके ऊपर घी या तेल लगा लो, अगर बहुत अधिक परेशानी है तो। अगर नॉर्मल दिक्कतें हैं तो खाली बताशा भी चलेगा। हद से ज्यादा गुजर गया है, यानी पानी सिर के ऊपर से गुजर गया है, तो आप इन बताशों के ऊपर हल्का सा घी या तेल लगा लो। फिर आप इनको लेके जाओ, किसी कागज में रख कर ले जाओ, अगर आपका ऐसा लगता है ऑफिस जा रहे हैं कुछ है, नहीं तो बच्चे उठे और अपना उनको बोलो, उनके सर से उतारा, बच्चों डाला हो जाओ मिट्टी में, जहाँ कहाँ पेड़ के नीचे। बच्चे अपने हाथ से बड़े खुश होकर डालेंगे। और अगर बच्चों ने खुश होकर डाल दिया ना, तो उनका तो राहु, बच्चों से राहु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि ये बताशा जब जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े चींटी चींटे खाएंगे, आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देंगे। आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त करेंगे, दुख और कष्ट और तकलीफों को समाप्त करेंगे। राहु केतु और शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जब राहु केतु शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके जीवन में कष्टों का काम ही क्या रहा? फिर तो आपके काम आगे से आगे आगे ऐसे बनेंगे, मैं आपको क्या ही बोलूं, आगे से आगे बनेंगे। आप सोचोगे इतना और आपको मिलेगा इतना। अभी तक आप सोचते थे इतना और आपको मिलता था इतना, और कभी कभी तो इतना भी नहीं मिलता था। अब आप इतना सा सोच के देखो अपने जीवन के बारे में, इतना मिलेगा भर भर के। क्योंकि जो आपकी तरक्की के मार्ग में बाधा थी, वो आपने दूर कर ली। जब हम तरक्की के मार्ग में बाधा को दूर कर देंगे, तो पानी तो फ्लो से बहेगा ना। जब बीच में बांध नहीं होगा तो पानी तो फ्लो से बहेगा, वही तरीका है। तो इन 5 बताशों का उपाय करना ना भूलिए, कभी से भी शुरू करें, 43 डेज लगातार करें। अगर आप शुक्रवार से शुरू करते हैं, शनिवार से शुरू करते हैं, अति उत्तम रहेगा। नहीं तो किसी भी दिन से शुरू कर लीजिए। पीरियड्स उतक पातक का कोई परहेज नहीं है, घर के अंदर और घर से बाहर का भी कोई परहेज नहीं है। बस वो व्यक्ति का होना चाहिए जिसके सिर से आपको उतारना, फोटो से नहीं उतारना। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर कीजिए। ईश्वर आपकी मदद